करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी ट्वेन। प्रदेश में करीब 6 माह से निगम मंडलों प्राधिकरणों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति की राह देख रहे नेताओं को थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके बाद ही अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो पाएगी। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, निगम मंडल प्राधिकरणों में नियुक्तियों को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास और क्या लगता है कब तक नेताओं का इंतजार खत्म होगा? जी साक्षी, देखिए कि मोहन सरकार के गठन के बाद से ही मध्य प्रदेश में निगम मंडलों और प्राधिकरणों की नियुक्तियों के लिए नेता लंबे समय से राह देख रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर ये जो है दिल्ली आलाकमान का फैसला आया है बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि 3 महीने का इंतजार और तमाम नेताओं को करना पड़ेगा निगम मंडल की कुर्सी पाने के लिए। चूंकि जिस तरीके से ये अभियान की शुरुआत होने जा रही है, 1 सितंबर से ये अभियान शुरू होगा साक्षी, और ये पूरा 3 महीने तक अभियान चलेगा, यानी कि नवंबर के बाद ही तय हो पाएगा कि निगम मंडलों की नियुक्ति कब होने वाली है। फिलहाल मध्य प्रदेश कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना पूरा फोकस सदस्यता अभियान पर सेट कर दिया है, और यहाँ पर इस बार जो टारगेट बढ़ाकर रखा गया है, इस बार टारगेट सेट किया है बीजेपी ने कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा सदस्य बनाने होंगे। तो लिहाजा तमाम जो है पूरे प्रदेश में जो है लगातार कार्यशाला आयोजित की जा रही है, और इस कार्यशाला के बाद 1 सितंबर से ये अभियान जो है ऑफिशियल रूप से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि नवंबर तक चलेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं साक्षी कि लगातार जो नेता राह देख रहे थे निगम मंडलों और प्राधिकरणों में अपनी नियुक्ति को लेकर, जिस तरीके से करीब 7 महीने के मोहन सरकार के कार्यकाल के बाद मध्य प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्रियों को जो है जिलों का प्रभार सौंपा गया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि मंत्रियों को जिले के प्रभार मिलने के बाद अब जल्द ही निगम मंडलों की नियुक्ति भी हो जाएगी। चूंकि इसको लेकर तमाम जितने भी दावेदार थे वो अपने अपने स्तर पर लॉबिंग कर रहे थे। भोपाल से लेकर दिल्ली तक जो है तमाम नेताओं के पास जो है सियासी फेरे भी लगा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चूँकि ये कार्यक्रम आया है, ये अहम कार्यक्रम है, बीजेपी का मुख्य कार्यक्रम है, और ये पूरे देश में कार्यक्रम चलेगा। प्रदेश की ही बात नहीं करें, हम पूरे देश में बीजेपी जो है आलाकमान देश भर में ये जो 6 साल में एक बार अभियान होता है पार्टी का सदस्यता अभियान का, वो चलाने जा रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि फिलहाल 3 महीने के लिए एक बार फिर निगम मंडलों की नियुक्तियों को लेकर ब्रेक लग गया है, और नेताओं को एक बार फिर से जो है हम कह सकते हैं कि हाथ में झुनझुना ही मिला है और इंतजार ही करने को मिला है। जी संदीप, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर सरकार क्या कुछ क्राइटेरिया सेट करने वाली है? क्या कुछ उसका फॉर्मूला होने वाला है? जी देखिए, जिस तरीके से सदस्यता अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहली जो बैठक आहूत की थी, और इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और संगठन के कप्तान प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने साफ तौर पर संकेत दे दिए थे कि सदस्यता अभियान में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उसे सरकार में शामिल किया जाएगा। इसी संकेत से साफ हो गया है कि सदस्यता अभियान में जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा उसे कहीं ना कहीं निगम मंडलों में प्राधिकरणों में जो है शामिल किया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे उस कुर्सी पर बैठाया जाएगा। तो यहाँ पर अब हम बात करें क्राइटेरिया की, तो जिस तरीके से सदस्यता अभियान के दौरान तमाम जो दावेदार की हम बात करें, वो जो सियासी जतन कर रहे थे नियुक्ति को लेकर, अब उनका परफॉर्मेंस यानी कि एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। तमाम दावेदारों की लिस्ट भी तैयार होगी और उनका परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। ये 3 महीने का जो अभियान चलेगा उसमें हर एक नेता की कुंडली भाजपा आलाकमान के पास पहुंच जाएगी कि सदस्यता अभियान में किस नेता ने किस स्तर पर जो है अपनी सियासी ताकत के जरिए पर कितने जो है सदस्यों को जोड़ा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से मोहन यादव ने जो टारगेट सेट किया है कि परफॉर्मेंस दो और पोस्ट पाओ, तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं साक्षी कि अब जो है निगम मंडलों की जो नियुक्ति है या प्राधिकरणों की नियुक्ति है, वो कहीं ना कहीं जो सदस्यता अभियान है उस पर फोकस होती हुई नजर आ रही है। तो लिहाजा यहाँ पर तमाम जितने भी दावेदार हैं साक्षी, जो राह देख रहे थे निगम मंडलों में नियुक्ति की लेकर, जो एक राज्य मंत्री का जो जिन्हें दर्जा मिलता है उस कुर्सी को पाने की जो चाह रखते थे, उन्हें कहीं ना कहीं अब 3 महीने तक इस सदस्यता अभियान में परफॉर्मेंस देना होगा। बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर या विधानसभा स्तर पर तमाम
क्षेत्रों में एक एक शक्ति केंद्रों पर जो जी। है अपना प्रदर्शन देना पड़ेगा और अधिक से अधिक सदस्यों को बीजेपी के साथ जोड़ना पड़ेगा। जिस जी। नेता की सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, उसे ही जो है कहीं ना कहीं निगम मंडलों में नियुक्ति का मौका मिलेगा। हम आपको बता दें साक्षी कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान जो सियासी उथल पुथल देखने को मिली जी। थी मध्य प्रदेश में, जी। तमाम नेता जो है कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में इस आश्वासन के साथ शामिल हुए थे कि सरकार बनने के बाद उन्हें किसी न किसी पद पर एडजस्ट किया जाएगा। वो नेता लगातार जो है पार्टी के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि उन्हें जो है निगम मंडलों में, प्राधिकरणों में नियुक्ति दी जाए। तो जी। कहीं ना कहीं उनके सामने भी भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने एक नया जो है टास्क रख दिया है सामने कि आपको भी अब बीजेपी के कार्यक्रम में जुड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने होंगे। तो कुल मिलाकर जी। हम देख सकते हैं कि जितने भी तमाम जो दूसरे दल के नेता भारतीय जनता पार्टी में आए थे और लोकसभा चुनाव के दौरान जिन्होंने चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी या सहयोग दिया था, जिस सीट पर बीजेपी को सियासी फायदा मिला था, उन तमाम जो कांग्रेसी नेता है उनको भी अब 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। उसके बाद ही कहीं ना कुछ एडजस्टमेंट उनका पार्टी में हो पाएगा। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो निगम मंडल प्राधिकरणों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर अब फिलहाल वो नियुक्तियां टल गई हैं और नेताओं को इंतजार करना होगा। अब देखना होगा कि यह इंतजार आखिर कब तक खत्म होता है। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ एमपी न्यूज पर। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।